Like I mentioned, काकर साहब की ऑल्दो के बतौर निगरान वजीर आजम उनकी स्टेटमेंट मंजर आम पर आ चुकी है कि जहां पर वो कहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन जो 9 मई के वाकयात से मुतालिक मैंने बात की थी उसमें उन्होंने ये क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बनाया अवाम के एक सेक्शन ने है, मीडिया के एक सेक्शन ने है, जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने है। सो किसी और की तरफ सवाल नहीं किया जाएगा, वो सवाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से ही किया जाएगा कि जो रियासत के रियासती इदारों पे जो है वो चढ़ दौड़े। तो एक उनकी एक पोजीशन, एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन नजर आई है। लेकिन आपने सही कहा कि एक गैर जानिबदार होके वो किस तरह से कंडक्ट करेंगे, वो तारीख का अब चूंकि हिस्सा वो चीज बनेगी, वो किस तरह से रिकात करते हैं। लेकिन आपको खदशात लग रहे हैं कि मौजूद है, इलेक्शंस जो है वो डिले होंगे, 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। लाइक यू मेंशन कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो फैसला भी था और कि जाते जाते इन्होंने जिस तरह से मंजूरी दी गई और ये एक लंबे अरसे के लिए केयर टेकर सेटअप जो है वो आया है। याद रखें कि अगर लंबे अरसे के लिए केयर टेकर सेटअप आया, पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमतें इनको कह देते हैं, चाहे वो केयर टेकर्स थे चाहे वो मिलिट्री हुकूमतें थी, उनकी 35-36 साल तारीख है। अगर टेक्नोक्रेट हुकूमतें, अगर अथॉरिटेरियन हुकूमतें पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकती तो ये 35-36 साल काफी होने चाहिए थे ना। तो देखिए, जो खतरा है इलेक्शंस के डिले होने का वो तो साफ जाहिर है। अभी ऑलरेडी पीपल्स पार्टी भी बोल रही है, बोलना उनको उस वक्त चाहिए था जिस वक्त वो हुकूमत के अंदर थे। लेकिन हर बार जब ये आईनी रिक्वायरमेंट्स तोड़ दी जाती हैं तो आप जमहूरियत से, जमहूरी ट्रेडिशन से, आइन की रूह से और आइन के लेटर से और दूर चले जाते हैं। और फिर जो वापस आने का सिलसिला होता है उसमें टाइम भी लगता है और आपकी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस बनने में टाइम लगता है। जहां तक काकर साहब की, खान साहब के बारे में बयानात थे तो मैंने भी सुने। देखिए, पाकिस्तान की एक तारीख है, बेशतर सियासतदान एक दिन एक चीज कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी चीज कहते हैं। काकर साहब की जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद खान साहब के साथ तस्वीरें भी हैं। माय पॉइंट इज कि पोजीशंस तो सियासतदान बदलते रहते हैं। हाँ। अभी जो काकर साहब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी कुर्सी की है और आई होप कि जो ट्रेडिशन शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ी है उनको वो फॉलो ना करें। एज अ केयर प्राइम मिनिस्टर उनका काम साफ शफाफ इलेक्शन करना है, किसी का एहतसाब करना नहीं। लीगल प्रोसेस चले, वो लीगल प्रोसेस को सपोर्ट करे और अवाम को उनकी राय करने दे। जैसे पीएमएलएन के कुछ लीडर्स ने कहा था कि पीटीआई इलेक्शन से भाग रही है, अगर ये है तो बड़ी अच्छी बात है, करा दे 90 दिन में इलेक्शन, पता चल जाएगा कि कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा। राइट, बट जगरा साहब, आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? आज भी समसम बुखारी साहब ने अलहदगी इख्तियार कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको लगता है आने वाले दिनों में ये सिलसिला मजीद तेज हो सकता है? ऑलरेडी 2 पार्टीज इमर्ज कर गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से। सो ऐसे में आप कोई फर्क पड़ रहा है? आपको लगता है डेंट पहुंच रहा है जिस तरह से लोग जो है वो अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं पार्टी रहनुमा? नहीं जी, एक वक्त था जब लग रहा था कि पीटीआई को वाकई नुकसान पहुंच सकता है, तकरीबन एंड में, अर्ली जून में। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अभी देखें अलीना, तो केयरटेकर गवर्नमेंट की शदीद तशद्दुद के बावजूद 90% पार्टी या 80% पार्टी पंजाब में भी खड़ी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में आप ये भी देख लें कि जो लोग खटक साहब के साथ गए उनके अपने बयानात क्या है। और मेरे ख्याल में ये काम जमहूरियत के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन जब आप जो है वो किसी सियासी कुव्वत को कॉर्नर करते हैं तो आप उनको अपने आप को बेहतर करने का मौका भी देते। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस मुश्किल वक्त के बाद जो पीटीआई निकलेगी वो पहले से ज्यादा नजरियाती, पहले से ज्यादा यूनाइटेड, पहले से ज्यादा कमिटेड, और जो खान साहब का विजन है उस पे पहले से ज्यादा फोकस्ड हो। क्योंकि जो लोग अभी ठहरे हैं वो प्रिंसिपल पे ठहरे। ये किसी भी पार्टी से मुश्किल वक्त में भागना, जो भी प्रेशर हो, सही रिवायत नहीं है।
और मेरे ख्याल में जो जुलाई में और अगस्त में हुआ है वो आपको एक्चुअली दिखाता है एक एक दो बंदे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जैसे मैंने आपको पेशावर के लेकिन ये लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो चुकी है पोस्ट 9th में। मुझे तो ये याद है कि वैसे जुलाई से तकरीबन गिन चुन के आदमी गए और एक एनालिसिस हमने की थी जो खटक साहब के साथ लोग गए थे। 57 लोगों की लिस्ट थी, उसमें 28 लोग गए, उसमें 3-4 माइनॉरिटीज के थे, 3-4 रिजर्व के थे, 2 उनके फैमिली मेंबर्स थे, 5-6 जो है वो 2013 की फसल के थे और बाकी जो 12-13 थे उसमें 4-5 जो थे वो खटक साहब की नई पार्टी अनाउंस करने से पहले जो है वो छोड़ गए। थैंक यू सो मच जगरा साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है।